बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, डेरिवेशन पढ़ी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थी। तो आज हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि उसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो तब हम जो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उनको कंपेयर करके रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कंपेयर करके हम उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करते हैं, वो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। मतलब कि एक आपने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो प्रोड्यूस की है, डेवलप की है, जिसमें रेट ऑफ एक कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो है वो आपने क्या किया है कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो आपने फाइंड की हुई है। आपने इक्विलिब्रियम स्टेट जब आपने फाइंड की हुई है, बनाई हुई है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि जितने रिएक्टेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन और जितने प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके आप जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आप फाइंड कर लेंगे, जिसको जो है वो Kc से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Kc की वैल्यू से आप जो है वो और जो है वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन का पता लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन को हो रहा है, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, Kc की वैल्यू को कंपेयर करके। और Kc की वैल्यू से ही आप ये फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर है, या केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होने के लिए जो है वो मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होने के लिए जो है वो कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा कि पिछली डेरिवेशन में आपने पढ़ा है, जो आप रिएक्टेंट होते हैं उनकी कोएफिशिएंट को यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं उनके कोएफिशिएंट को जो है वो आप यूज़ करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो of the product of the concentration of product raised to the power of coefficient, यानी कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होनी है उनकी जो कोएफिशिएंट है, पावर जो है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की किससे, रिएक्टेंट के, उनकी भी आपने क्या करना है कि रेज्ड पावर को कोएफिशिएंट के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन Kc। तो नॉमिनेटर के तौर पे जो है वो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, मतलब कि जो प्रोडक्ट होता है उसको आपने ऊपर लिखना और उसकी पावर जो होती है वो कोएफिशिएंट के तौर पे आपने यूज़ करनी है। और जो डिनोमिनेटर होता है उसमें आपने रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसका कोएफिशिएंट जो होता है वो पावर के तौर पे यूज़ करना होता है। मतलब जितने मोल आपने जो है वो प्रोडक्ट, जितने मोल आपके पास रिएक्टेंट है उनको जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे आपने लिख के उनकी जो जितने मोल है उसको ऊपर की उसकी पावर के तौर पे रिप्रेजेंट कर देना। और ऊपर जो नॉमिनेटर के तौर पे होता है, न्यूमिनेटर के तौर पे होता है, उसमें आपने क्या करना होता है, उसको जो सब्सटेंस होता है उसके मोल्स की कंसंट्रेशन को पार के जो है वो जितनी कंसंट्रेशन होगी या जितने मोल आपने लिया तो उसको पार के फॉर्म में जो है वो आप लिख देंगे। ये हमारा जो है वो इसको लिखते हैं ताकि हम जो है वो इसका Kc जो है वो फाइंड कर सकें। तो बेसिकली हम यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसका यूनिट होता है कि नहीं, जब एक मतलब केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो इक्वल हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल हो जाती है। जब इक्वल हो जाती है तो इट्स मीन उनका मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल जब मोल होंगे तो इक्वल मोल होने की वजह से वो एक दूसरे के जो यूनिट्स हैं उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे जो होता है यूनिट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन की और आयोडीन की। एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल है। तो उसके बाद जो है वो
नीचे जो है वो डिनोमिनेटर के तौर पे जो है हाइड्रोजन और आयोडीन जो रिएक्टेंट है उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनके यूनिट हमने लिखे, मोल डेसीमीटर क्यूब जो है पर डेसीमीटर क्यूब है, स्केयर लिख दिया हमने। उसके बाद मोल डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये तो लिख दिया। इन दोनों को जो अब मल्टीप्लाई करेंगे नीचे डिनोमिनेटर वालों को, तो इनकी पावर जो होगी वो डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऊपर वाले की भी पावर 2 है, नीचे वाले की भी 2 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो एक इसकी जो है वो डिनोमिनेटर की जो है वो माइनस में आ जाएगी। माइनस और +2 जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे और लिहाजा जो है इसका यूनिट जो होगा वो नहीं होगा। मतलब कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें फिर उसका जो है वो यूनिट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, जब केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो मतलब कि इक्वल नहीं होता, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता, मतलब कि इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस नहीं होती, तो तब इसका जो होता है वो यूनिट होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो अमोनिया जिसके जो 2 मोल हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एग्जांपल है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो होते हैं वो क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया मिलके जो होता है तो ब्रेक होकर जो वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो जब हम इनको जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा वो डिनोमिनेटर के नॉमिनेटर के तौर पे तो यूज़ हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट हैं वो डिनोमिनेटर के तौर पे क्या करेंगे, यूज़ हो जाएंगे। अब हम इनकी जो है कंसंट्रेशन लिखते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये 2 इसका जो कोएफिशिएंट जो पावर हमने यूज़ की हुई है 2 आ गया। तो नीचे इसके जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और फिर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ गया, और -9 और -3 को जो है वो ऐड किया, -12 आ जाएगा। मोल पर डेसीमीटर 12, तो 12 जो होगा वो माइनस होगा, जब उसको हम क्या करेंगे ऊपर लेके जाएंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऊपर क्या है -6 होगा। -6 को -12 में से निकाल दें तो बाकी जो -6 को प्लस के 12 में से निकाल दें तो बाकी जो होगा वो 6 बाकी बच जाएगा। सो लिहाजा मोल स्क्वायर पर डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो इसका मतलब का यूनिट होगा। मतलब कि यूनिट तब इसका होता है जब ये एक केमिकल इक्विलिब्रियम में ना हो। जब इक्विलिब्रियम की हालत में होंगे, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, सो लिहाजा इसका यूनिट नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल में जो है वो उन्होंने टेम्परेचर जो है वो बताया हुआ है। टेम्परेचर बेसिकली जो है वो बेटा एक बात जो है वो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट में बताना याद नहीं रही। टेम्परेचर जो होता है उस पर ये डिपेंडेंट होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर आप कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। सो लिहाजा आपके पास जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन की एग्जांपल है, जिसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो हमने इसके जो है वो मोल हाइड्रोजन जो होगी वो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड हाइड्रोजन आयोडाइड 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इनका हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसकी इक्वेशन को एक्सप्रेशन जो है वो में रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयोडाइड, उसकी पावर 2 आ जाएगी कोएफिशिएंट के तौर पे, H2 उसके बाद आयोडीन। तो इसके बाद इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो Kc की वैल्यू जो होगी वो 80 आ जाएगी। अब इस 80 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो या रिएक्शन के लिए कितनी देर जो होगी वो रिक्वायर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफिज़।